अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान लतीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज बड़े सियासी हालात भी बड़े रोज़ की तरह आज भी गर्म थे। इस पूरे हालात के अंदर जो सियासी इस वक्त गहमा गहमी चल रही है, मोनस इलाही बड़ी अहमियत अख्तियार कर गए हैं। मोनस इलाही ने जो बयान दिया है कि आर्मी चीफ जो साबका थे जनरल बाजवा, उन्होंने उनको कहा था कि जी आप पीटीआई को सपोर्ट करें, ताकि उस वक्त परवेज़ इलाही को ज़ाहिर नून लीग की तरफ से भी ऑफ़र थी और पीटीआई की तरफ से भी ऑफ़र थी। ये बड़े हैरानकुन बात है कि ऐसा अगर था तो फिर इमरान खान जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ क्यों बोलते रहे और आज तक भी उनके अंदर जहर है। ये क्या माजरा क्या था, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। एटलीस्ट मैं तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका कि जनरल बाजवा एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप पीटीआई के साथ खड़े हो जाए, ताकि दूसरी तरफ वो वफाक में बकौल पीटीआई के जी इस वक्त हमें उन्होंने ही मतलब हमारी हुकूमत को निकाला। ये अजीब सा एक मामा शुरू हो गया है सियासत के अंदर। तख्त लाहौर से शुरू हुआ, सिंध तक गया, वफाक से आगे पीछे। आज बड़ी बड़ी बैठकें हुई, बड़ी बड़ी बैठकों के अंदर जाहिर है आज नून लीग की भी बैठक थी और उसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने पंजाब के हवाले से इजलास तलब कर रखा था। लेकिन उस इजलास में जो शमूलियत थी, बड़ी अहम चेहरे वहाँ से गायब हैं। नून लीग के बड़े अहम चेहरों को इग्नोर किया जा रहा है। बात फिर मैं वही करूँगा कि नून में से शीन निकली और शीन अब कहाँ लेके जाएगी। लेकिन हालात जो हैं अब यहाँ पे नहीं, जरदारी साहब भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ख़ुद को बहुत एक्टिव किया है और इस वक्त मोनस इलाही के और जरदारी के इन दोनों के आपस में रुआबते हैं। जहां तक रही बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो बात की है वो अटल अपनी जगह पे खड़े हुए। रही इमरान खान की, केपीके के अंदर जो है वहां पे भी कुछ लोगों की गैर मुतवक्का मतलब शमूलियत नहीं थी इजलास के अंदर। कुछ लोग गैब थे, जिनमें से खवातीन भी हैं, वो भी कोई इशारा देती है, मशकूक इशारा देती है हालात जो सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सारे हालात को देखा जाए कि इमरान खान ने चलो लचक दे दी, वो कहते हैं जी यूटन खान फलाना खान, जब उसने लचक दे दी तो फिर दूसरी जमातों को भी, हुकूमती जमातों को भी उसी लचक का मुजाहरा करना चाहिए था। एक तरफ तो अगर आप टीवी के ऊपर लचक दे के ये कह रहे हैं कि जी मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ इमरान खान, दूसरी तरफ दूसरे जो हुकूमती हैं उनके अपनी पीडीएम के अपने बयानात नहीं मिल रहे। शहबाज शरीफ कुछ और कह रहा है, राना सनाउल्लाह कुछ और कह रहे हैं, इसी तरह बाकी वज़रा कुछ और कह रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक कुछ और कह रहा है। मामलात मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि नून लीग इस वक्त जो मौजूदा करैक्टर है, इस वक्त पीडीएम मौजूदा वफाक के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके अंदर मुझे कुछ सफबंदी नजर नहीं आ रही। रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो मौलाना फजलुर रहमान किसी और पैंतरे के ऊपर चले हुए हैं और वो एक नई खिचड़ी पका रहे हैं। जहां तक रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन कमीशन ने मंगल को इजलास तलब कर लिया है। मैं आपको यहां पर एक बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूं। वो खबर ये है कि इलेक्शन की डेट इसी महीने अनाउंस कर दी जाएगी। इलेक्शन अगर इमरान खान असेंबलियां तोड़ते हैं या वो नहीं तोड़ते, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर कर दी जाएगी। इसी हवाले से इजलास भी तलब कर लिया गया है। ना सिर्फ ये कि बल्कि इलेक्शन की तैयारियां भी कर ली गई हैं, बाकी पेपरों के लिए कागज भी और आगे पीछे बाकी मामला भी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू की हैं। उसके अंदर अब जो सबसे बड़ी बात है, हमारी जितनी भी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, अगर पिछले द्वार उठा के देखें, इन्हीं जमातों के बने हुए जो पीडीएम के अंदर शामिल हैं, ये एक दूसरे के दस्तों के रेबान होते रहे हैं। मतलब एक दूसरे को ये कोरियां डालते रहे कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई। अभी उसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इमरान खान अगर इतराज कर रहा है तो ये जमातें पहले भी करती रही। हाँ, इलेक्शन कमीशन में एक बड़ी सीट, बड़ी तब्दीली बहुत जल्द मतवक्का है। जहां पे चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की छुट्टी किसी भी वक्त मतवक्का है, ये सामने नजर आ रही है। बड़े घर से बड़ी शटअप कॉल, बड़े घर से बड़ी शटअप कॉल आ गई है। तमाम सियासतदानों को यह कह दिया गया है कि फौज पाकिस्तान का किसी से कोई तल्लुक नहीं है, आप अपनी अपनी सफ़ें दुरुस्त करें। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब के हालात हैं, अगर मजीद ऐसे रहे तो खुदा ना खासा को और नुकसान ना उठाना पड़ जाए। इसीलिए ये सारे सियासतदान बैकडोर राब्तों में शुरू हो गए। अब बैकडोर की जो बात हकीकत में अगर मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो वो आपको टीवी पर बैठ के एक दूसरे को गोरियां डाल के या तड़ियां दे के या एक दूसरे को आंखें दिखाकर इस तरह हरगज नहीं होंगे। उसके लिए आपको बैकडोर टीमें बनाकर राब्ते करने पड़ेंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराना भी चाहती है और नहीं भी नहीं कराना चाहती। वो कराना इसलिए नहीं चाहती कि जून को बजट देने की वो
पोजीशन में बिल्कुल नहीं। इसहाक डार ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए कि जी IMF ने हमें झंडी दिखा दी है। IMF की झंडी दिखाने के बाद मौजूदा हुकूमत किसी सूरत में जून में बजट नहीं देगी। रही बात असम्बलियां तहलील होने की, और मुझे तो ये असम्बलियां भी तहलील होती नजर नहीं आ रही, उससे पहले इलेक्शन की डेट है। मेरी आज की खबर जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान और बाकी सियासतदानों को एक बड़ी शटअप कॉल चली गई है कि अपने मामलात फिलफौर दुरुस्त करें, अदरवाइज तो फिर जाहिर है फिर जो हालात आज तक हम देखते हैं अपने मुल्क के अंदर। बाकी रहेगी बात इलेक्शन कमीशन की और ये बाकी मामलात की, तो अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर आप खुदा ना खासा को फरिश्ता भी बैठा दें, अल्लाह ना करे, और फरिश्ते के ऊपर भी किसी को इतबार नहीं होगा। मेरी तो एक राय है, अवामी राय है कि इलेक्शन कमीशन के बजाय आप इस दफा खाना काबा के अंदर वोटों की गिनती कराएं। में भी हो सकता है कि ये हमारे जो मुसलमान हैं, ये जो सियासतदान है, शायद उस पर एतबार कर दें, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह लगता मुझे वहां भी नहीं है, कोई सफबंदी नहीं है, क्योंकि जो हारेगा वो शोर मचाएगा और वो शोर मचाता है। इलेक्शन आ रहा है, मैं आपको खबर ब्रेक कर रहा हूं, इलेक्शन आ रहा है, मैं आपको खबर ब्रेक कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन के अंदर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को चेंज किया जा रहा है। असेंबलियां तहलील हो या ना हो वो बात की बात है। इसी महीने में आपको खुशखबरी दे रहा हूं, इलेक्शन की डेट आ रही है। इमरान लतीफ को इजाजत दे, अगले व्लॉग में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।